राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात कर रहे थे और जितने लोग भी दिल्ली पुलिस के बारे में पूछ रहे थे तो उसके वीडियोस हम एक दो दिन बाद से दे देंगे आपको। काफ़ी सारे वीडियोस हैं अपने पास जिसमें सब कुछ समझा देंगे, कितना कैसे क्या तैयारी करनी वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से 90% लोग फेल हो रहे हैं, मतलब इनको सालों साल लग जा रहे हैं तैयारी में, उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो 90% है वो तो हर एग्ज़ाम में फेल होते हैं। मतलब कि अगर 100 में से 10 वैकेंसी निकली है तो जाहिर सी बात है कि 10 ही लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी 90 फेल होंगे जो फॉर्म भर रहे हैं। तो हम बस उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको बहुत टाइम लग जा रहा है उनके बारे में, ठीक है। वरना ऐसा कुछ नहीं कि जो लोग फेल हो रहे हैं, यार कुछ ना कुछ तो फेल होंगे ही। अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि अगर 100 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, और सीटें हैं 10, तो 10 ही को तो मिलेंगी। पेपर चाहे टफ हो, इजी हो, कुछ भी हो, सीटें तो सिर्फ 10 हैं, तो 10 लोगों को नौकरी मिलेगी। 90 तो फिर भी फेल ही रहेंगे ना। तो उस बारे में बात कर रहे हैं जिनको टाइम लग जाता है उनके लिए। देखो, हमें जो लगता है, जितनी भी हमने सिर्फ हमने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक, कितने हमें सालों साल हो गए यूट्यूब पे, तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि सिर्फ एक गलती है जिसकी वजह से पेपर एग्जाम नहीं क्लियर होता है। क्योंकि सीजीएल इतना हैवी एग्जाम नहीं है। दिक्कत यह है, इसको दिन प्रतिदिन इतना हैवी, इतना टफ बनाते चले जा रहे हैं लोग। सबसे एक गलती अगर तुम लोग मत करो, हम ये मतलब जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं हम सबसे कह रहे हैं, सीजीएल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, खुद की प्लानिंग को फॉलो करो। एक काम बस ये कर लो, खुद की प्लानिंग को फॉलो करो और जितना हो सके रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो। दो चीज़ों पे अगर काम कर लिया, तुम यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। सबसे पहला क्या है? यह है खुद की स्ट्रेटजी, ठीक है। सबसे पहला है खुद की स्ट्रेटजी। खुद की स्ट्रेटजी पे फोकस रखो। और अगला काम क्या करना है तुम्हें कि लिमिटेड सोर्स रखने पढ़ाई के, जहाँ से तुम्हें भी चीज़ें चाहिए वो बहुत लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। अब खुद की स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि तुम अपनी औकात के हिसाब से प्लान बनाओ, ठीक है, कि कितना तुम एक दिन में पढ़ पा रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, वो अपने हिसाब से बनाओ। अब ये नहीं है कि लोग 6-6 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं तो तुम भी 6 घंटे पढ़ोगे। नहीं, हो सकता है तुम्हें जरूरत 10 घंटे की हो क्योंकि तुम्हें देर में समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी खुद से और सब प्लानिंग तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो यही हो गई। और दूसरा है लिमिटेड सोर्स। लिमिटेड सोर्स का मतलब यार यहाँ पे ये होता है कि तुम किताबें जितना हो सके कम रखो, ऑनलाइन कंटेंट जितना हो सके कम रखो। मतलब ये नहीं कि तुम 36 किताबें लिए हो कि इससे 1 नंबर का आ रहा था, उससे 2 नंबर का आ रहा था, इससे 3 नंबर का आ रहा था। तुम चारों तरफ से बटोरे तो हो, लेकिन वो तुम कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तो रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, स्ट्रेटेजी खुद की रखो, देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। लेकिन जब जब तुम ये यूट्यूब पे बराबर सर्च करते चले जाओगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कबाड़ मिलेगा और कुछ नहीं, और सिलेक्शन तो तुम्हारा भूल जाओ फिर तुम, ठीक है। चाहे वो टॉपर हो, चाहे किसी ने पहले टाइम में निकाला हो, डजंट मैटर। अपनी स्ट्रेटजी अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करो, यकीनन कोई भी वैकेंसी क्लियर कर ले जाओगे, मेरी गारंटी है। राम राम, जय हिंद।